Good morning, students. Good morning, sir. Good evening, sir. Very good. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब बच्चों को? बंद कर देना। Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद आप सब बच्चों ने नाम सुना होगा पीपी सवानी ग्रुप का। ठीक है, एज यू नो पीपी सवानी ग्रुप है वो मेडिकल, एजुकेशन एंड जो सर्विस सेक्टर है उसमें टॉप परफॉर्म कर रहा है। शायद आप सबको पता होगा पूरे गुजरात में। ठीक है, तो आज आप सब बच्चों को मिलने का मेन रीजन यही था कि आप सब बच्चों ने, हमारी एक एग्जाम है स्पार्क स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है, वो एग्जाम के लिए आप सब बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे जो 23 मई को होने वाली थी। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो इस चीज के लिए पीपी सवानी ग्रुप ने अभी ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे इस एग्जाम्स में एनरोल हुए हैं उन बच्चों के लिए हम बैच वाइज ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले हैं थ्रू अवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो वैसे तो सब बच्चों को पूरी डिटेल पता है, यहाँ से कॉल भी गए थे और यहाँ से पूरा व्हाट्सएप पे हमने डिटेल भी भेजी थी कि आपको कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मेन आज आपको मिलने का रीजन यही था कि हम आपको गाइड करें कि वो जो एग्जाम जो कल आपकी है सैटरडे के दिन 24 को, उस एग्जाम के लिए आपको थोड़ा बहुत हम आपको गाइड कर दें ताकि जब एग्जाम आप लिखने बैठो तब आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से आप एग्जाम लिख पाओ। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि शायद आप सब बच्चों ने जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर ली होगी। ठीक है, तो लास्ट में एक बार हम एप्लीकेशन की जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके ऊपर भी हम आपको डिस्कशन कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम आपको जो भी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से आप समझ लो, बाद में आपको जो भी क्वेरी है तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का 5-10 मिनट का वो कर लेंगे ताकि आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो एट अ टाइम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज कि आज आपको मिलने का मेन हमारा मोटो यही था ताकि वो एग्जाम के लिए आपको गाइड कर दे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल है वो सब, वैसे सब बच्चों को पीडीएफ वैसे मिला हुआ भी है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि मैंने एक पीडीएफ फाइल आपसे शेयर करी है। ठीक है, उसमें आप देखो एग्जाम की डेट है वो सबको पता है 24 अप्रैल है। ठीक है, और सैटरडे का दिन है और मॉर्निंग 11 to 12 1 आवर का टेस्ट होगा। और वो जो टेस्ट है वो आप लोगों ने जो भी हमारी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है पीपी सवानी CFE करके, उस एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट होगा। वहां पे एक टेस्ट नाम का टैब है, उसी में वो टैब भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये रहेगा 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 50 MCQ पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे पीडीएफ में आप देख रहे होगे 50 MCQ पैटर्न क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स, यानी कि एक MCQ का आपको 4 नंबर मिलेगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पे आपको एक केयर करनी है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है -1। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो आपको अच्छे से केयर करनी है कि, क्योंकि देखो मेन क्या है बच्चों, अभी आप 10th तक आपने मतलब 10th आपने अपना अभी कंप्लीट किया है। जैसे ही आप 11th में आते हो तो यहाँ पे थोड़े कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स के एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो 10th तक आपने ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए नहीं होते हैं, इसलिए आप इस पैटर्न के मतलब यूज थ्रू नहीं होते हो। इसलिए आपको केयर करना है कि अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन सही है
तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अदरवाइज वो क्वेश्चन आप स्किप कर दो, छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपका जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा, एक मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आपको अच्छे से केयर करना है, ठीक है। नंबर 2 कि यहाँ पे जो भी आप मतलब हमारी जो एप्लीकेशन पे आप जब एग्जाम लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां पे एक टाइमर चालू हो जाता है, तो वो भी चीज आपको अच्छे से केयर करनी है। जब आप एग्जाम लिखते हो तब वहां पे एक टाइमर है, मतलब जो 11 बजे चालू हो जाएगा और 12 o'clock खत्म होगा, तो आपको अच्छे से केयर करना है कि 1 घंटे में ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ कि 1 घंटे में आपके 50 MCQ सभी अटेम्प्ट हो जाए और अच्छे से अटेम्प्ट कर मतलब अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन, शायद सब बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत या तो कोई भी क्वेरी अगर आती है इन केस ड्यूरिंग द एग्जाम या तो कल सुबह में, तो आप यहाँ पे आप मतलब आपको जिस नंबर से कॉन्टेक्ट नंबर दी है वहां पे आप कॉल करके वो क्वेरी आप रिजोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का पूरा हमारा ये एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। और ये जो इसमें जो सिलेबस है वो बेटा आपका 10th का ही है। आप सब बच्चों ने 10th में जो भी पढ़ाई की है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड एसएस, ये चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आपने वैसे देखा भी होगा, हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर भी अपलोड किए थे, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन है उसमें एक स्टडी मटेरियल नाम का टैब है, उस टैब में आप जाओगे तो वहां पे सैंपल पेपर नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमने सैंपल पेपर भी अपलोड किए हैं, तो सैंपल पेपर आप वहां से एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको और एक पीडीएफ अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कल एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। देखो बच्चों, भी दूसरी एक पीडीएफ फाइल हमने शेयर की है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्पार्क जो मैंने हाईलाइट किया है 24 अप्रैल 2020 स्पार्क/सेफा 2021 एग्जाम 24 अप्रैल 2021। सर पीडीएफ नहीं दिख रही है। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक, अब दिख रही है, विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। अभी आप सब बच्चों ने एप्लीकेशन तो अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ से हमारी आईटी टीम ने एक बार वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। तो आपको आपकी जो कल टेस्ट होगी उस एप्लीकेशन में ही टेस्ट होने वाली है। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी खोलोगे तो वहां पे नीचे एक बैचेस नाम का ऑप्शन है, ठीक है, BATCHES बैचेस। आपको बैचेस के ऊपर क्लिक करना है, जैसे बैचेस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो तुरंत यह टैब खुलेगा, उसमें लिखा होगा इस सेम थिंग, स्पार्क सेफा 2021 एग्जाम 24 अप्रैल 2021, ठीक है। तो आपको ये बैच सिलेक्ट करना है ताकि आप वो बैच के अंदर आप एंट्री लोगे 24 अप्रैल वाला, ठीक है। जैसे आप उस बैच के अंदर एंट्री लोगे तुरंत दूसरा एक टैब खुलेगा जिसमें लिखा होगा स्पार्क स्कॉलरशिप एग्जाम, यहाँ पे 23rd लिखा है, तो सेम आप जब खोलोगे तो वहां पे 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ओवरव्यू है, उसके बाजू में अटेंडेंस है, उसके बाजू में टेस्ट है। तो आपकी जो टेस्ट होगी वो इस मेनू के अंदर आपको क्लिक करना है, तो तुरंत आपका फिर वहां पे अटेम्प्ट टेस्ट ऐसा एक ऑप्शन शो होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपका टेस्ट वहां से चालू हो जाएगा और उसी टाइम पे वहां पे टाइमर भी चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे होगे टेस्ट के बाजू में एक स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी दिख रहा है, उसके बाजू में मटेरियल भी है।
ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सैंपल पेपर है वहां पे हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से एक बार सैंपल पेपर लेके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिंपल है, टेस्ट नाम का जो टैब है उसके अंदर जाना है, वहां पे अटेम्प्ट नाम का ऑप्शन आएगा, वहां से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा। और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के लिए यहाँ स्टडी मटेरियल नाम का जो सेक्शन है वहां पे हमने पेपर अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप अपना पेपर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेन चीज है जो आपको मैंने बता दी है, इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी या तो कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हो। सर आंसर हम फोन में ही हमको टिक करना है? हाँ, जो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, वहां पे जो केबीसी की तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ए बी सी या तो डी कोई एक टिक करना है, फिर सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके सर। सर यस बेटा। सर जो सैंपल किया था उसमें 10th के क्वेश्चन थोड़े ही है और बाकी सब 9th या फिर दूसरे सब्जेक्ट दूसरे स्टैंडर्ड के हैं। नहीं नहीं, ये जो सैंपल पेपर है बेटा, वो जो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो फॉलो करके हमारे जो टीचर्स है उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, चारे सब्जेक्ट के थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि फुल्ली एनसीईआरटी भी होंगे, उसमें थोड़े बहुत एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पेपर हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, ये कोटा से बन के आता है, इसीलिए मतलब इनका लेवल है, कॉम्पिटिटिव लेवल होगा थोड़ा, और लेवल थोड़ा हाई होगा। ठीक है, जब टेस्ट चालू होगी तब वीडियो कॉल चालू होगा या फिर हम लोग को फुल्ली ऑनलाइन कोई चेक करने वाला नहीं होगा टेस्ट के दौरान? नहीं, ड्यूरिंग द टेस्ट वीडियो कॉल वगैरह कुछ चालू नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक दो तीन चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे आप टेस्ट चालू करोगे तुरंत एक टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको मतलब और कुछ नहीं करना, टाइमर के अकॉर्डिंगली अपने आप ही टेस्ट सबमिट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, आप जब टेस्ट लिखते हो तो वहां पे बैक नहीं करना है, मतलब बैक नहीं, इन शॉर्ट कि अगर किसी का कॉल आ गया तो उस पे चले गए, या किसी का व्हाट्सएप कॉल आ जाता है, या तो किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, तो आपके मोबाइल में जब आप टेस्ट लिखने बैठते हो तब DND, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके बैठो, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करके बैठो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट लिखना चालू करो, अगर किसी का मैसेज आता है तो टेस्ट आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कम से कम चोरी करे, उसी मतलब उसके लिए ये पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम बैक नहीं जाना है, किसी का कॉल या तो मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा होगा तो आपका जो टेस्ट है ऑटो सबमिट हो जाएगा, और इसमें सिंगल अटेम्प्ट ही है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको फिर दूसरा अटेम्प्ट हम आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब टेस्ट लिखने बैठो तो कंपलसरी DND एक्टिवेट करके ही आपको बैठना है। ठीक है, दूसरी चीज कि 1 घंटे बाद आपका जो टेस्ट है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तुरंत आपका टेस्ट है ऑटो सबमिट हो जाएगा। दूसरी एक चीज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से केयर करनी है, क्योंकि जो 10th के बच्चे होते हैं उन बच्चों के माइंड में ये होता है कि मेरा ये जो क्वेश्चन पेपर है कैसे फुल अटेम्प्ट करूं, यानी कि सभी क्वेश्चन कैसे करके मैं अटेम्प्ट कर लूं। उसी चक्कर में काफी ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव स्कोर भी कर लेते हैं। तो आपको 100% कॉन्फिडेंस है मेरा क्वेश्चन सही है, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बाकी आप वो क्वेश्चन स्किप करना, और क्वेश्चन आप छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह का पूरा हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, और अभी इसमें आपको कुछ क्वेरी या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, यस, अगर नोटिफिकेशन आएगा फिर टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा?
हाँ, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में नहीं आना चाहिए। आप डीएनडी एक्टिवेट करके बैठ जाओ, नहीं आएगा नोटिफिकेशन। ओके। सर ये एग्जाम का रिजल्ट कब पता चलेगा? एग्जाम का रिजल्ट 2 दिन में ही आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, रिजल्ट शेयर। और 27 सर इस अप्रैल तक रिजल्ट भी हम सर आपको जैसे शेयर इस कर देंगे। साल रिड्यूस सिलेबस हुआ था तो रिड्यूस में काउंट होगा ना एग्जाम में? यस यस लोकेंद्र, ये जो मतलब एग्जाम होगी वो जो अपडेटेड सिलेबस है गवर्नमेंट का, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 30%, मतलब जो 70% सिलेबस गवर्नमेंट ने बोला है उसी में से एक पेपर बना हुआ है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। दूसरी चीज, मैं और भी 2-3 चीजें इंस्टीट्यूट का आपको बता देता हूँ। जो पीपी सवानी है, बेसिकली हमारा स्कूल प्लस कोचिंग का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब रन कर रहे हैं। 2016 से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे गुजरात में हमारे 7 सेंटर्स रन हो रहे हैं। और एग्जाम लेने का दूसरा मोटो ये भी था, क्योंकि हमारा जो 11th साइंस का जो बैच है पीपी सवानी का, और 29 अप्रैल से हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो तो मैं आपको रिजल्ट भी आपको दिखा सकता हूँ, जो पीपी सवानी के बच्चों ने पूरा परफॉर्म किया हुआ है वो। यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही होगी, दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो जो आप रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारे जो टॉपर के रिजल्ट अगर देखें रिसेंट, मतलब इस साल की बात करें, ठीक है, तो अगर जेडब्ल्यू की बात करें तो ऑल इंडिया 170 रैंक एंड 181 रैंक दिया हुआ है। जो नमन गोयल करके जो बच्चा है जो आपको दिख रहा है, वो भी IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। दूसरा एक बच्चा है वो ऑल इंडिया रैंक 181 मालानी कृतिक। ठीक है, तो टोटल 310 बच्चे हमारे यहाँ से जेई मेन क्वालिफाई किए थे लास्ट ईयर, और टोटल 34 स्टूडेंट एडवांस क्वालिफाई किया था। अगर नीट की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो टोटल 600 प्लस हमारे पास 18 स्टूडेंट थे लास्ट ईयर। एंड जो टॉपर था उनका दिव्यांग अतुल भाई वैष्णव करके नाम है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उनका ऑल इंडिया 62 रैंक आया था। ठीक है, नीचे आप ग्राफ भी देख सकते हो हमारा, ये जो रिजल्ट है, अगर जेई मेन के ग्राफ की बात करें, 2015 से लेकर 2019 तक हमने 73 से 310 बच्चों को सिलेक्शन पहुंचाया था। नीट की बात करें तो हमारे 138 बच्चे लास्ट ईयर यानी कि 2020 में MBBS में गए थे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा रिजल्ट है। वैसे तो आप सब बच्चे गुजरात में रहते हो तो पीपी सवानी ग्रुप से तो वेल नोन ही हो। ठीक है, तो टोटल इस तरह का हमारा स्कूल प्लस कोचिंग का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। हमारे टीचर सब कोटा से है। ठीक है, और वो जो टीचर्स है वो यहाँ पे स्कूल बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों की प्रिपरेशन एक ही जगह पे आपकी हो जाती है, ताकि आपको जो सेल्फ स्टडी का अच्छे से अच्छे टाइम है वो यहाँ पे आपका सेव होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो सेकंड स्लाइड, अभी पूरा डिजिटल वो हमारा अभी पूरा कैंपेन भी चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। लास्ट ईयर हमने पूरा डिजिटलाइज किया था, तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट प्लस डेली नोट्स प्लस डाउट, वो सब चीज हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हमारा पूरा ऑनलाइन चल रहा है। टीचर्स हमारे वीडियोस रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डालते हैं डेली, एंड जो टीचर का वीडियोस एप्लीकेशन पे जाता है वो सेम टीचर आफ्टरनून में जूम में भी लाइव पढ़ाता है, ताकि आपका दोनों तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है वो क्लियर हो, और एक्चुअल जो ऑफलाइन की जो स्टडी है वो स्टडी आपको मिल पाए, वैसे हम अभी आपको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का बच्चों है। तो अभी तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी कल की जो आपकी एग्जाम है वो आप और अच्छे से दो, और वो जो एग्जाम है उसमें और अच्छा परफॉर्म करो।
इसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। एंड और कुछ क्वेरी है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं हमारी, जो हमने आपको जो पीडीएफ का व्हाट्सअप किया है उसमें सभी बच्चों के पास वो पीडीएफ है जिसमें हमारे जो आईटी के पर्सन है उनके नंबर्स भी है। और कोई क्वेरी या तो ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर अगर आपके और कोई फ्रेंड है और कोई कलीग है जो एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे जो कांटेक्ट नंबर है वो उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। वो जो सर है हमारे उनसे कांटेक्ट करके एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन कल के स्लॉट के लिए तो जगह नहीं है, कल के लिए तो बैच फुल है। फिर अगला जब भी एग्जाम का ऐसा स्लॉट होगा तब हमारी जो टीम है आपका कांटेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। सर यस सर जो गुजरात बोर्ड और सीबीएसई का कटआउट पैटर्न है वो अलग अलग है, तो पेपर किस हिसाब से बनेगा, सीबीएसई या गुजरात बोर्ड? पेपर बेटा सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी सिलेबस है, क्योंकि अभी आपको भी पता है जो गुजरात बोर्ड है वो भी एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो कर रहा है। तो पेपर एमसीक्यू पैटर्न का है और एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो किया हुआ है, ठीक है जेवी। हाँ हाँ। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ भिंगराड़िया मित, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे जो आईटी के पर्सन है वो आपसे एक बार बात कर लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आप आपके ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? यस सर। प्लीज। सर ऐप डाउनलोड हो गई है, वो भी रिक्वेस्ट वापस मैंने भेजी, वो टेक्निकल फॉल्ट रिमूव हो गया था। ठीक है अभी वो ऐड कर देंगे आपको, ठीक है। हो गया ऐड आप, ठीक है। बोलो दिया क्या बोल रहे थे आप? सर सैंपल पेपर में इंग्लिश और जो एसएस है वो तो एज पर एनसीईआरटी और हमारा तो जीबीएसई है, तो वो सिलेबस अलग है सर। अच्छा बेटा, पेपर तो बेटा कोटा से बन के आता है तो थोड़ा वो तो स्टेट बोर्ड के बच्चों को थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन ही है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। वैसे उसमें सिंपल है, उतना कुछ इंग्लिश एसएस का हाई लेवल का पूछा भी नहीं है, ठीक है। पेपर बेटा सब बच्चों के लिए, पूरे गुजरात के बच्चों के लिए कॉमन है, सेम पेपर है, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, ओके बाय बाय। हेलो सर, एक क्वेरी है। हाँ बोलो। सर अगर एग्जाम दे रहा तभी बीच में कॉल आ गया और हाँ। कॉल डिक्लाइन करने के बाद तो सबमिट हो जाएगा? हाँ बेटा, अगर कॉल आएगा तुरंत वो ऑटो सबमिट होगा। अगर चालू एग्जाम में आप गूगल में कुछ सर्च करना भी जाओगे तब भी आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। ओके सर। डीएनडी लगा के रखो ना बेटा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। साइड करोगे आप, बताओ ना डीएनडी कहाँ से? सर मैं बैच में ऐड नहीं हुआ, नो बैचेस टू डिस्प्ले ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। भिंगराड़िया मित को ऐड करो, ऐड कर दिया मैंने जस्ट। ठीक है बेटा। आप रिफ्रेश करो, अगर ऐड हो जाओगे, अगर नहीं हो रहा है तो 10 किया। मिनट बाद एक बार आप कॉल कर लेना, ठीक है। बैच में हो गया, वो बैचेस में नहीं हुआ, नो बैचेस टू डिस्प्ले। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है बेटा, वो हम बता देंगे, हमारे जो टीम है वो आपको कॉल कर लेंगे अभी, ठीक है। यस सर। ओके ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम, ओके बाय।